भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, वो भी विदेशी सरजमी पर, और उस प्रोपेगेंडा में ब्रिटेन खामोश है, क्योंकि तथाकथित खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल ये टेररिस्ट हैं और इन टेररिस्टों को कनाडा हो चाहे ब्रिटेन हो, हर जगह शह दी गई है, क्योंकि ये बार बार अपनी ओछी हरकत दिखाते हैं और इन विदेशी जमीनों पर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। इस बार बरतानिया हुकूमत के सामने खालिस्तानियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। हमारी देश की आन बान शान तिरंगे का अपमान किया, हमारे झंडे हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की, और ब्रिटेन खामोश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अभी तक खामोश है। मैं पूछना चाहता हूं, इस खामोशी की वजह क्या है? खालिस्तानियों की हरकत तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार से जा रहे थे। ब्रिटिश पुलिस के ऑफिशियल्स, वहां के जवान मुंह ताकते रहे इनके खालिस्तानियों के, खामोश रहे और पूरा माजरा देखते रहे, गतिविधियों को देखते रहे। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर ब्रिटेन के जवानों ने खालिस्तानी समर्थकों को जयशंकर की गाड़ी के सामने से हटाया। आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं, ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। ब्रिटेन में जयशंकर के सामने खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया है। इनकी कोशिश यह होती है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से किसी तरह से लाइमलाइट में आया जाए, खबरों में आया जाए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, यहां पानी सिर से ऊपर चला गया, वरना इनको तो पूछने वाला भी कोई नहीं है। एस जयशंकर जब गाड़ी में बैठने आते हैं तो एक खालिस्तानी समर्थक विदेश मंत्री की गाड़ी की तरफ दौड़ता है और ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के सामने भारतीय झंडे को फाड़ देता है। यह सब होता रहा, ब्रिटेन की पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। बाद में पुलिस ने उस खालिस्तानी को पकड़ा, उस आतंकी को पकड़ा, जिसने एस जयशंकर की गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई थी। इन आतंकियों का ग्रुप पहले से ही जयशंकर के निकलने का इंतजार कर रहा था। ये सभी आतंकी नारेबाजी करते दिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से भारतीय समुदाय में आक्रोश है, पूरा देश गुस्से में है। लंदन में भारतीयों ने विरोध जताया है। लोगों की मांग ब्रिटिश सरकार से है कि भारतीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा भंग होने की फुटेज देखी है। हम अलगाववादियों, चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों का निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी। लेकिन यहां तो ब्रिटिश सरकार के मुंह पर ताला लग गया। पुलिस के हाथ पांव बंधे हुए हैं। इन चरमपंथियों के सामने पूरा का पूरा ब्रिटेन बेबस नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। कौन है ये लोग जिसके सामने ब्रिटिश सरकार भी मुंह नहीं खोल पा रही है? ये हम पूछना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है, पूछता है इंडिया। क्या ब्रिटिश सरकार खोखली हो गई है, इसलिए मेहमान नवाजी भूल गई है? और भारत का अपमान क्या ब्रिटेन की सरजमी पर होने दिया जाएगा? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिस्तानियों की नापाक करतूत, नाकाम हो गई है ब्रिटिश सरकार
और क्या अगर ब्रिटेन के फ्लैग का ऐसा अपमान होता तो क्या कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो चुप बैठते? क्या अगर ब्रिटेन के झंडे को फाड़ा गया होता, जलाया गया होता, तो क्या वहां के प्रधानमंत्री खामोश रहते? मैं पूछना चाहता हूं। बातचीत करने के लिए अनंत अमित, नेता बीजेपी, अश्विनी मिश्रा, नेता कांग्रेस, दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक वोरा सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो मैं इनको सर, ये पता नहीं अपने आप को सो कॉल्ड क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं इनको किराए का टट्टू कहता हूं। ये 2-4-10 जो अपनी भीड़ में जमा होते हैं और उसके बाद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं चलाओ, तुम्हें जितना प्रोपेगेंडा चलाना है, लगा लो अपनी एड़ी चोटी का जोर, तुम कुछ हिला नहीं पाओगे भारत का। मैं इनको चैलेंज करता हूं सर। लेकिन मेरा पहला सवाल यह सर कि भारतीय झंडे का अपमान हुआ ब्रिटेन की धरती पर, वहां का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? कीर स्टारमर के मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? आभारी हूं साहब, बहुत अच्छा लगता है। और आप जो सवाल पूछते हैं और जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। बहुत कठिन सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देना भी आसान नहीं है। आपके बाकी विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। सर, ब्रिटेन के बारे में दो चीजें स्पष्ट हैं। एक तो उसकी ताकत खत्म हो गई है, उसका पैसा खत्म हो गया, अक्कड़ अभी नहीं गई है। इसको अंग्रेजी में एटाविज्म कहते हैं। एक जमाने में दुनिया का 25% जो एरिया है वो हमारी हुकूमत में था। आपको याद है वो अंग्रेजी की कहावत, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। वो इसलिए कि भगवान भी भरोसा नहीं करता इन गोरों पर अंधेरे में। वो भारत को पसंद नहीं करते, चाहे ये स्टार वॉर्स हो या इससे पहले जो भी बने थे, वो जो अजीब बालों वाला था, जितने आए हैं, भारत को पसंद नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि ब्रिटिश लोग कहते हैं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। मैं तो रहा हूं वहां, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हमने बनाया। और हम भारतीय क्या कहते हैं? हमने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य तोड़ दिया था। हमने शुरुआत की थी कि वो साम्राज्य खत्म हो जाए। ये इसको पचता नहीं है, स्वीकार नहीं करते। सर, ये हम आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो सांप पाल रहे हैं अपने फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में नहीं, इनका फायदा ये खुद देख चुके हैं। पहले इन्होंने इस्लामिक समुदाय के लोगों को पुछला के तो किया, उन्होंने हमला किया। अभी 8-10 जो हैं ये टेररिस्ट, आतंकी, खालिस्तानी, उनके साथ ये कर रहे हैं। क्यों सर? पाकिस्तान की क्रिएशन की गई थी इसलिए नहीं कि ब्रिटेन इस्लाम को पसंद करता है, लेकिन भारत के ऊपर नजर रखने के लिए, भारत को तंग करने के लिए, और ये कभी ना हो कि भारत उभरे जो उसकी असली ताकत है। सो सर, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, अब वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो उनका है बच्चा, वो नहीं कुछ कर पा रहा भारत के खिलाफ। तो अब ये प्रेशर डालेंगे कश्मीरी आतंकियों से और ये इस्लामिक और ये खालिस्तानी टेररिस्ट से। और जो स्टार वॉर्स साहब हैं, वो तो आपको पता ही है क्या उसकी बेइज्जती हुई थी जब उसने ये शोक सभा समिट ऑर्गेनाइज किया था लंदन में। वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, छोड़ दिया था उसके देश ने, और बहुत से यूरोपियंस को बुलाया, कहा अमेरिका कोई बात नहीं, अगर जेलेंस्की साहब की मदद नहीं करता हम करेंगे। और जेलेंस्की साहब खड़े होकर क्या बोले कि मैं थैंक यू वेरी मच महामहिम लोगों, अमेरिका के बिना आप लोग नपुंसक हैं, मैं अमेरिका माफी मांगने चाहूँ। ये तो इसकी हालत हो चुकी है। तो अभी भी आपके ऊपर दबाव डालने के लिए, बताने के लिए कि मैं आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता हूं, ये करते हैं ये चीज, और कुछ नहीं। तो सर, वो हीरा मोती, वो जो हीरे वाला भाग गया था, उसको क्यों रखा हुआ है जेल में? हमारा लीगल प्रोसेस है, सिर्फ मेरा लीगल प्रोसेस है। जब आपको कोई चाहिए होता है तो आप दबाव डालते हैं हम पे, भेज दो, ये हमको चाहिए। हम जब कह रहे हैं कि उस आदमी को भेजो, उसने अपराध किया है, तो जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कचहरी में जाओ, पहले वो कमरा दिखाओ जेल में जहां उसको रखेंगे। कौन है ये लोग सर? ताकत बाकत कुछ बची नहीं है, लेकिन अक्कड़ अभी तक इनकी पूरी है। तो मेरा मानना है सर, और आपके टेलीविजन बहुत सोच समझ के जो मैं कहने जा रहा हूं मैं कह रहा हूं, भारत में अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है उसकी गाड़ी से उसका झंडा कोई फाड़ देगा, सर क्षमा कीजिएगा, मैं ताली बजाऊंगा सर। इसी लायक है सर ये लोग। मैं तो साफ सीधी सी बात कहता हूं और मुझे इससे कहने में कोई ऐतराज नहीं है, इसी लायक है। और जो बात आपने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही वोरा सर, आपने कहा कि ये जो सांप पाल रहे हैं ना, यही सांप को पालने का काम शुरू किया था एक और मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तालिबान पाला, टीटीपी पाला, जैश ए मोहम्मद पाला, मसूद अजहर को पाला, दाऊद इब्राहिम को पाला, कई है। मैं तो नाम गिनाते गिनाते मेरा 1 घंटा निकल जाएगा, इसलिए मैं पूरी लिस्ट बताना नहीं चाहता।
अब क्या हुआ? अब वही सांप निगलने के लिए तैयार है। वो सांप खिलाते खिलाते पाकिस्तान ने इतना खिलाया कि वो पाइथन बन गया, बहुत बड़ा वाला अजगर बन गया, और वो पूरे पाकिस्तान को निगलने के लिए तैयार है। अभी कल इतना बड़ा अटैक हुआ, 40-50 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग सिविलियंस और वहां के आर्मी के जवान। जो काम कनाडा और जो काम ब्रिटेन कर रहा है, यही कच्चा चबा जाएंगे ब्रिटेन को और कनाडा को, जिन लोगों को यह शय देने की कोशिश कर रहा है। मैं पूर्णिमा जी के पास आ रहा हूं, पूर्णिमा जी का एक इस पर टेक चाहूंगा, उसके बाद में अनंत अमित आपके पास आता हूं। पूर्णिमा जी। जी नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये सिर्फ लेफ्ट ओरिएंटेड सिचुएशन नहीं है। आप तो यूके में ऐसा सिचुएशन देख रहे हो। यूके का सिचुएशन अभी क्या हो रहा है कि उनको खुद का स्टेट का टेक ओवर हो चुका है। और हमें पता भी है कि इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री विथ न्यूक्लियर पावर, ऐसे बोल तो दिया है उनके यूके की होम सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी, ये ब्रिटिश, उन्होंने बताया था, स्वेला ब्रेवमैन। ये तो हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान और खालिस्तान की बात हम करें, देर इज नो डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ए पाकिस्तानी प्रोपागेंडा इन यूके, इन अमेरिका, इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली जो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी, यहाँ पे इनकी स्टेट विजिट हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ था व्हाइट हाउस के सामने? गुलाम नबी फाई, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट था, जो जेल काट के आए हैं, वो एक्चुअली खालिस्तान का झंडा लेके खालिस्तानी प्रोपागेंडा चला रहे थे वहाँ पे व्हाइट हाउस के सामने। तो देर इज नो डाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ एनीबडी हैज अ लिटिल बिट ऑफ डाउट कि ये खालिस्तानी प्रोपागेंडा, पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये वी हैव लिटरली फ्रेश एविडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखा जाए तो खालिस्तान की बात करें तो खालिस्तान 95% और 96% जमीन तो पाकिस्तान के अंदर है। तो उनके मैप क्यों इंडिया की राज्य चुराने के लिए बात कर रहे हैं? तो ये जो एजेंडा चला रहे हैं ना, मुझे मुझे लगता है होपफुली प्रेसिडेंट ट्रम्प अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, बट आई डोंट नो हाउ मच ही नोज और हाउ मच ही डजंट नो। क्योंकि एटलीस्ट फ्रॉम ए बांग्लादेश परस्पेक्टिव उन्होंने वो उसका जिम्मेदारी पीएम मोदी को दिया था, लेकिन खालिस्तान के बात में अभी कोई सॉलिड स्टेटमेंट मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प से नहीं सुना। लेकिन ये यूके की ये जो सिचुएशन है, ये तो कब से चल रहा है। हमारे यहाँ पे भी तो ये ड्रामा चल रही है। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में हमारी इंडियन कॉन्सुलेट जनरल की ऑफिस में अटैक हुआ था। अभी तक उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेंटली मैंने मिसेस जयशंकर को देखा है कि उन्होंने बोल रहे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बस ऐसे भाषण देने से थोड़ी होगा। थोड़ा सा हमें भी सख्त होना पड़ेगा। मैं उस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मैं अब एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हूँ। मैं ना अमेरिका को छोड़ सकती हूँ एज ए कर्म भूमि, ना मैं इंडिया को छोड़ सकती हूँ एज ए जन्म भूमि। तो हम जैसे लोग जो इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए हैं, हम इंडिया को तो कभी छोड़े नहीं है। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इंडिया को लेके ही चलते हैं। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में काम करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। हम कन्वर्ट करने वाले वो कॉम में हम लोग नहीं है। तो हम जैसे लोगों के अगेंस्ट यहाँ पे बातचीत शुरू हो चुकी है, वेदर इट इज अ लेफ्ट विंग डेमोक्रेट सपोर्टर और द राइट विंग ट्रम्प सपोर्टर बेस। अभी सीधा सीधा मैं कोट करके बोलूंगी आपको, ये बोल रहे कि इंडियन हेट और हेटिंग इंडियंस इज लीगल इन अमेरिका। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको लीगल अथॉरिटी देता है कि वो हेट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कल या परसों मैंने ट्विटर में भी ये बात कर चुकी हूँ कि यहाँ पे ये बात विद इन 20 मिनट्स वो हेटिंग ऑन इंडिया, वो नैरेटिव क्विकली शिफ्टेड टू आई पर्सन लाइक मी इज अ टेररिस्ट, इंडियन टेररिस्ट। आपको समझ में आप इसके बारे में थोड़ा सा मंथन करिए, बात करिए, डिस्कशन करिए कि दिस इज वेरी डेंजरस व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस ये भी मैटर है। सही कह रही हैं आप। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने विदेश मंत्री की यूके यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन और तिरंगे के अपमान की फुटेज देखी है। हम चरमपंथियों के इस उकसावे वाली गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का पालन करेगी। तो अनंत अमित जी, कब तक हम उम्मीद का दामन थामे बैठे रहे? हम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं।
कब तक हम इसी उम्मीद के साथ चलें? अभी आप देखिए 40 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोहराम मचा दिया है पूरे विश्व में। कोहराम जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल में जिसे कोहराम कहा जाता है। रेसिप्रोकल टैरिफ से लेकर अवैध प्रवासियों को निकालने से लेकर हर वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका कर सकता है। तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अगर तिरंगे का अपमान हुआ और विदेश मंत्री का अपमान हुआ है तो कम से कम उनके हाई कमीशन में जाकर या फिर उनके राजनयिक को तलब करके उनको बोलें कि ये जो करवा रहे हो ठीक नहीं करवा रहे हो, और अगर तुम्हारे साथ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। देखिए विवेक जी, आपका जिस तरीके से गुस्सा है, ये पूरे देश के 140 करोड़ जनता के बीच में और युवाओं के बीच में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उस सड़कों पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बोहरा साहब ने कहा, मैं बोहरा साहब की बातों का समर्थन करता हूं कि उनके अगर गाड़ी में लगे हुए फ्लैग को कोई, तो हम भी उसमें क्लैपिंग करेंगे। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं विवेक जी, आज जिस तरीके से एस जयशंकर को लेकर जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, जो और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरीके से जलाया गया है, भारत उसकी निंदा करता है और उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और देख लीजिए विवेक जी, ये 2014 के बाद का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में चल रहा भारत सरकार है। और हम ये जानते हैं कि माननीय मोदी जी किस तरीके से जवाब देना जानते हैं, और देश की 140 करोड़ जनता आंख पे टकटकी लगाई हुई बैठी हुई है, और 24 घंटे अभी होने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रिटेन जैसी कंट्री को इसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार सक्षम है। और ये दूसरा, और विवेक जी मैं बताना चाहता हूं, ये मुद्दा जो है ना, ये देश के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उन नेताओं और उन दलों के लिए भी एक शिक्षा है जो देश के अंदर बैठकर देश की विरोधी भाषाएं बोलते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, इसके पीछे जाने की जरूरत है कि एस जयशंकर ने जिस सभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर आज किस तरीके से प्रगति कर रहा है। कश्मीर में 3 चरणों में जिस तरीके से विकास हुए, धारा 370 हटने के बाद, और वहां के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उस तरीके से। और तीसरा जो चरण है कश्मीर को आगे बढ़ाने का, वो पीएको को कैसे अपने में शामिल करना है, और पाकिस्तान जो चोरी करके हमारी जमीन पे बैठा हुआ है, उस जमीन को कैसे वापस लेना है। मुख्य मुद्दा जो है वो पीओके को लेकर है। और आज जिस तरीके से खालिस्तानियों ने, अलगाववादियों ने जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने का काम किया, इनका नाम कोट मत कीजिए। ये कोई पाकिस्तानी अफगानिस्तानी नहीं है, ये लोग किराए के टट्टू हैं। ये भाड़े पर लाए गए 4, 5, 10, 100 लोग हैं जो आईएसआई और एंटी इंडिया जो डीप स्टेट्स हैं वो मिलकर इनको जमा करते हैं और इनको फंड करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो वाली सरकार कनाडा से जो फंडिंग होती है, ये वही 150 लोग हैं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको कोई नाम मत दीजिए और ना ही मैं इनको नाम देना चाहता हूं। विवेक जी, आप तो सांप कह रहे हैं, हम तो सांप भी नहीं। सांप से तो लोग डरते हैं, सांप भी लोगों से मैं तो सांप को फिर भी अच्छा मानता हूं। ये तो भाड़े पर, सर मैं तो कह रहा हूं भाड़े पर मंगाए गए लोग हैं। बिल्कुल, ये भाड़े के टट्टू है। और भारत की लेकिन अभी तक ब्रिटिश राजनयिक को तलब क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, राजनयिक प्रक्रिया है, उसके तहत निश्चित तौर पे इस पे सरकार अपना काम करेगी। और विवेक जी, आपको देखने को मिलेगा, ये पहली घटना नहीं है। मैं 2-3 घटना आपको और बताना चाहता हूं कि पहली घटना घटती है 3 नवंबर 2024 को कनाडा के हिंदू के मंदिरों में जिस तरीके से खालिस्तानी मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद घटना घटती है 28 अप्रैल 2024 को कनाडा। सर इनको चरमपंथी समूह बोलिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनको कोई नाम मत दीजिए आप। ये चरमपंथी समूह से बढ़कर कुछ है नहीं। इनका नाम देने का कोई मतलब नहीं है। इनका नाम देंगे तो इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी, इनको फेम मिलेगी। ये किराए के लोग हैं, इनका कोई मोटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये देखिए, ये पैसा कमाना एजेंडा है, कैश फंड मिलेगा, मोटा मोटा पैसा आएगा कनाडा से, आईएसआई से, पाकिस्तान से। ये वो लोग हैं। नेतृत्व में सरकार इनको कुचलना जानती है सरकार। और मोदी जी जिस तरीके से राजनयिक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, हम यहां से कहना चाहते हैं, अश्विनी मिश्रा जी का जवाब चाहेंगे सर। अश्विनी मिश्रा जी, संजीव उनियाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव उनियाल जी का स्वागत है। अश्विनी मिश्रा जी का जवाब चाहेंगे। अश्विनी मिश्रा जी। जो लंदन में हुआ बहुत खेद का विषय है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये बाड़े के टट्टू हैं और हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर जिस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए, शायद हम उस विषय पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई घटना लंदन में हुई, जैसा आपने सवाल उठाया है कि उनके हमने राजनयिक को तलब क्यों नहीं किया। अगर कोई घटना कनाडा में होती है कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम पर हमले होते रहे और हम सरकारों से सवाल भी ना करें, इतनी कमजोर तो हमारी सरकार नहीं हो सकती, इतना कमजोर तो हमारा देश नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है भारत का लचीलापन कहीं ना कहीं भारत के लिए ही घातक साबित होता जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है लंदन में, तो
यूके में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, और आप उस पर स्ट्रांगली रिटेलिएट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस दिखाते हैं। हमें ट्रंप के स्टेटमेंट का वेट नहीं करना है। ट्रंप भारत को नहीं चलाएंगे, भारत को भारतीय जनता चलाएगी, भारत का संविधान चलाएगा, भारत की सरकार चलाएगी। और ये नैतिक जिम्मेदारी भारत की सरकार की बनती है। अगर भारतीयों पर, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे नागरिक हो, द लास्ट मैन इन द रो, किसी साथ कुछ भी अगर घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस घटना का संज्ञान लें और जो उचित कार्रवाई हो वो करें। यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है, इतना सब होने के बाद भी अभी भी ब्यूरोक्रेसी क्या कर, अभी भी हमारी जो है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है, क्या हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है, क्या हम लंदन से बात कर रहे हैं, क्या हम यूके से बात कर रहे हैं, हम सबको मीडिया के पटल पे लाना चाहिए और बताना चाहिए, देश को आश्वस्त करना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है उस पर हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं, ना कि सिर्फ चुपड़ी चुपड़ी बातें कर करके पीओके के मुद्दे पे घुमा दो, पाकिस्तान के नाम पे घुमा दो। ये सब बातें देश ऊब चुका है। अब देश को दिख रहा है कि आपके साथ आपका जो विदेश मंत्री पर हमला हो रहा है और फिर भी सरकार अगर कुछ प्रक्रिया नहीं कर रही, फिर भी अगर कुछ जवाब नहीं दे रही है, तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, मुझे तो समझ में नहीं आती विवेक जी। जी, पूरा दिन गुजरने को है, सनसेट होने को है, अभी तक राजनयिक को तलब क्यों नहीं किया गया? अश्विनी मिश्रा सवाल उठा रहे हैं, इसका आनंद अमित से जवाब लेंगे। संजीव उनियाल जी का टेक लेते हैं इस पर। संजीव उनियाल चरमपंथियों के इस करतूत को कैसे देखते हैं? संजीव उनियाल जी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, चरमपंथी हैं ये, चंद लोग हैं जिनको कहीं स्पेस नहीं मिला। वो चाहते हैं कम से कम इंडिया न्यूज के इस बड़े चैनल पे तो हमें स्पेस मिल जाए, उनको स्पेस मिल गया है। मैं सबसे पहली बात ये कहता हूं कि आप इस छोटी से इतने बड़े देश में जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो है डिसाइसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस वाले डिसीजन लेने वाली ये सरकार, आपको लगता है कि ये चुप बैठने वाली सरकार है? मोदी सरकार जो कि पलट के सर्जिकल स्ट्राइक करने में विश्वास करती है, जो कि अगर कोई एक आदमी आंख दिखाता है तो दूसरी आंख निकालने का जो अपने मादा रखती है, आपको लगता है कि ये शेर से लीड करने वाली, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये वो सरकार है? तो इन मेरे को लगता है मच्छरों को या इन चींटियों को क्या भारतवर्ष के इस तरह की हरकत करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, लंदन अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। जी, संजीव उनियाल जी के पास दोबारा जाएंगे, उनका फ्रेम शायद फ्रीज हुआ, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं उनियाल साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा या मैं इन चरमपंथी समूहों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इनको फंड करने वाले लोगों की, और जिस जमीन पर यह हुआ है उस जमीन के उन सरकारों से जिन्होंने ये होने दिया। क्या ऐसा संभव है कि भारत के विदेश मंत्री का कॉन्वॉय निकल रहा है और भीड़ से कोई आदमी निकलकर काफिले तक पहुंच जाएगा और तिरंगे के साथ ऊंच नीच हरकत कर देगा? क्या बगैर परमिशन के, बगैर किसी के इजाजत के, बगैर किसी के शक के ये होना पॉसिबल है? ये होना मुमकिन है? दावे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल मुमकिन नहीं है। संजीव उनियाल सर कनेक्ट हो गए। संजीव उनियाल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कम से कम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लॉ एंड ऑर्डर उस स्टेट का, उस ज्यूरिसडिक्शन का, उस पर्टिकुलर एरिया के जो पुलिस कॉर्प्स हैं, और स्टेट अपने आप रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। परंतु ये जो भावना एक या 2% या 2, 4, 10 लोग, 15, 20 लोग दिखा रहे हैं, ये खतरनाक है। आपने ठीक कहा, इनको फंड कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली। और आप थोड़ा सा वेट करिए, इसको मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति और मादा भारतवर्ष की गवर्नमेंट करती है, जो कि मैंने पहले भी कहा, शायद आपने बताया, कट गई थी मेरी आवाज। सर्जिकल स्ट्राइक करने का मादा रखने वाली जो सरकार है, जो कि स्पेस में जाकर अपने आप को साउदर्न पोल पर स्टैब्लिश करके भारतवर्ष का झंडा लहराने के लिए जानी पहचानी जाने लगी है, जो कि आज लगभग हर जगह ट्रेन की स्पीड से, जंबो जेट की स्पीड से अपने काम को कारगर करने लगी है, जो कि एक बड़ा जाल सड़कों का बिछा सकती है और भारतवर्ष की 5वीं इकोनॉमी बन सकती है पूरे संसार में। तो आप सोचते हैं कि ये क्या लंदन, क्या और ये क्या इंग्लैंड के लोग कुछ एग्जिस्टेंस होगा इनका? जो 1% कह रहा हूं मैं, 2 या 10, 15, 20 जो मुट्ठी भर लोग ये शोर मचा रहे हैं, उनका अंत बहुत करीब है। हाँ, ये ट्रैक देखना चाहिए कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से हो रही है और स्टेट में ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको असिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है सर, वापस आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए, मैंने इस डिबेट को करने का फैसला ही सिर्फ इसलिए किया, ये खबर लोगों के सामने रखने का फैसला ही सिर्फ इसलिए किया, आप लोगों को बुलाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि तिरंगे का अपमान हुआ है। तिरंगे का अपमान इस दुनिया की किसी भी हिस्से में होगा, मैं आवाज उठाऊंगा और पूरा देश आवाज उठाएगा। लेकिन सुबह से शाम का वक्त हो गया अभी तक में, दीपक वोरा सर,
क्या अभी तक में एक राजनयिक को बुलाकर कम से कम सवाल जवाब तो हो जाने चाहिए थे? एक स्टेटमेंट तो हमारे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने इशू किया है सर। जी। तो मेरा जो मैं मानता हूं जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है, हमने अपने उच्चायुक्त जो लंदन में हैं उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी होगी कि एक्चुअली सोशल मीडिया के एक इमेज पर हम लोग ऐसी एक्शन शायद थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। तो हमने पूरी रिपोर्ट मांगी होगी, तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वो पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, हम उनके सब वो अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी ही विल बी समन्ड सर। उसको बताया जाएगा कि ये चीजें सही नहीं है, प्रोटेस्ट यहाँ भी किया जाएगा और लंदन में भी किया जाएगा। ये अलग बात है कि ब्रिटेन अब इतनी बुरी तरह से गिर चुका है कि वो इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। फिर भी वी हैव टू कंटिन्यू टू प्रेशर देम कि भाई ऐसी चीजें हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद करके एक दिन तो फिर पत्थर पर भी निशान पड़ता है। सर सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ इस समय जो ये कर रही है, पहली बार नहीं किया, जैसे आपके विशेषज्ञ ने कहा था, पहले भी ये कर चुके हैं। बट अब जैसा कहा आपने कि पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। पहले तो आपने हाई कमीशन के ऊपर चढ़ गए थे और झंडा उतार दिया था और कुछ कर दिया था, बेईमानियां की थी। तो ये जो बेवकूफ लोग हैं जो इनको पैसे दे रहे हैं, वो भी उनसे बड़े बेवकूफ हैं, तो इनको एक्सपोज हो जाएंगे सर। आपके चैनल ने इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया, सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें हैं। वी विल टेक एक्शन सर, देयर इज नो क्वेश्चन। अब ये ढंडोरा पीट के एक्शन नहीं लिया जाएगा। यकीन मानिए सर, मैं डिप्लोमेसी में 53 साल से हूँ, 74 साल की मेरी उम्र है। हम जो करेंगे सोच समझ के, बल्कि फिर ऐसा तमाचा मारेंगे सर कि दूसरा भी समझ जाएगा कि ये वो इंडिया नहीं है जो दूसरा गाल आगे करता था, ये भारत है, मुंह तोड़ दिया। अश्विनी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहा है। अश्विनी मिश्रा जी, आपका सवाल। जी, मैं इस डिबेट से भी थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम बजाय कि सवाल करने के, अगर विदेश में हमारे साथ कुछ हुआ है तो हम विदेश की सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करने थोड़ी बैठेंगे। हमारे पास सक्षम है, हमारे पास सरकार है, हमें सरकार सवाल करना चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ भी हम सरकार के कसीदे ही कस रहे हैं कि सरकार ने ये काम किया, चंद्रमा पर पहुंच गए। इन सब बातों का इनसे क्या लेना देना है कि आपके विदेश मंत्री पर लंदन में हमला हुआ है और आप जो है उनके साथ अभी तक एक डिप्लोमेसी के तहत एक स्ट्रांग एक्शन तक नहीं ले पाए। तो अगर इसको आप स्ट्रांग गवर्नमेंट बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता। मेरा तो ये बहुत बड़ा सवाल है इस गवर्नमेंट से कि आप लंदन पे, आप कनाडा पे बैठ के हाथ जोड़ के उनके जवाब का इंतजार ना करके आप एक्शन लें। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी होंगी, आपको अपने लोग सुरक्षित करने होंगे और उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। बजाय सिर्फ यहाँ पर अगर हम कसीदे पढ़ते रहे सरकार से, बजाय सरकार सवाल करने के, तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी और पहले भी होती रही हैं। हमको ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है। हम सरकार से पूछें जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपने अपनी क्या अकाउंटेबिलिटी दिखाई, आपने क्या एक्शन लिया, आपने इनके राजनयिक को बुला करके क्या बात की। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि ये बातें यहाँ पर हो कि सरकार ने चंद्रमा पर पहुंच गए हैं या हम रोड बना रहे हैं। ये सब आंतरिक विषय हैं। ये जो इंटरनेशनल मैटर है, इस पे सरकार की जवाबदेही और सरकार पे क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ डिबेट करना चाहिए हमको। जी, मैं तो कहता हूं कि अनंत हमीद जी, आपकी सरकार को स्कॉटलैंड के सो कॉल्ड पहले मिनिस्टर को अपने यहां कॉल करके विजिट पे बुलवा लेना चाहिए। स्कॉटलैंड के जो पहले मिनिस्टर स्कॉटलैंड की तरफ से बनाए गए हैं, स्कॉटलैंड खुद आजाद होना चाहता है, स्कॉटलैंड में बगैर ब्रिटेन की अनुमति के मिनिस्टर बना दी। आप उनको बुलाइए, ट्रीट दीजिए, यहां पर इंडिया आमंत्रित कीजिए ऑफिशियल। देखिए, मैं तो ब्रिटेन के ऐसे ऐसे नस को दबवा सकता हूं, यहीं से डिबेट में ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे सकता हूं कि ब्रिटेन 2 मिनट में उछलने कूदने लग जाएगा। ब्रिटेन के साथ रहना कौन चाहता है? स्कॉटलैंड तो अपना सिस्टम तैयार कर रहा है। ये जो अपनी जमीन पर चरमपंथियों का आंदोलन चलवा रहे हैं, इनको पता नहीं है 4 हिस्से में खुद टूट सकते हैं कभी भी। ये इनके अंदर के हालात खराब हैं। लेकिन फिर सवाल वही है जो अश्विनी मिश्रा कह रहे हैं कि ये मेजर्स कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। विवेक जी सुन लीजिए, आपका सवाल जायज है, लेकिन अश्विनी मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, अश्विनी जी मिश्रा जी, ये आपकी सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पहले भी हम लोगों ने करके दिखाया है। ये सड़क और विकास की बात उनियाल साहब कह रहे हैं, तो ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। और बोहरा साहब कह रहे हैं ना, बोहरा साहब की उम्र 74 साल हो गई, उन्होंने राजनयिक स्तर पे कई देशों में काम किया है। एक प्रक्रिया होती है राजनयिक काम करने का, वो प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। हमने ही सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हम जानते हैं कैसे
सांपों को कुचलना आता है हमें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो उनको किस तरीके से जवाब देना है इसकी चिंता मत करिए। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, राजनयिक भी कदमों के नीचे होंगे, और वो जो चरणपंथी है ना, छोटे से टुकड़े वाले टुकड़े गैंग के लोग है ना, वो भी आपके चरणों के नीचे होंगे। इसकी चिंता मत करिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हमारे विदेश मंत्री का अपमान ये देश का अपमान है, ये झंडा का अपमान ये देश का अपमान है, ये आपका और हमारा अपमान नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। होगा ना आप, अच्छा आप अभी एक्शन लेंगे, मान लिया आप बता दिए आपने मोदी जी इसका पास जवाब में देना क्या एक्शन जानते लिए हैं, हैं, उसके सिर्फ यहाँ बैठ करके नरेंद्र मोदी के अब गुणगान गाने से देश का भला नहीं होने वाला। माफ कीजिएगा, साहब भारतीय ने जनता कहा ना पार्टी की कि सरकार की बात नहीं, देश की बात हो रही है। देश के विदेश मंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री नहीं है, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री का अगर कुछ मसला होता है और हमारी सरकार शांत बैठती है, सरकार से जवाबदेही बनती है। आप कितनी प्रोसीजर पढ़ लें, सरकार के पास सरकार से जवाबदेही बनेगी। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक और सब बात घुमाइए मत, आप ये बताइए कि आप इस पे क्या एक्शन लेंगे और आप पहले क्या एक्शन ले चुके हैं। मुझे पता है कि आप सब लोग मोदी भक्ति में बिलीव हैं, मोदी भक्ति में आप बिल्कुल और हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है दुनिया ने देखा है, इसीलिए नहीं बनती है, इस पे जवाब नहीं देंगे। हमें क्या करना है और सरकार को क्या करना है, सरकार काम करना जानती है, और सरकार ने कई एग्जांपल दिया है देश को और दुनिया को नहीं बदलता कि है हम कि आपके कितने विदेश मंत्री शक्तिशाली पर है। हमला हुआ अगर मेरे और ये ऊपर घटना पहली बार नहीं हुई है। आप बताइए ना, आपने क्या एक्शन किया आज तक? आंख लगाओगे तो आंख निकालना भी जानते हैं हम। अरे लेकिन कब साहब ने कहा ना कि अनंत अभी तो कब निकालेंगे? तिरंगे का अपमान हुआ है ब्रिटेन की जमीन पर। यही तो सवाल है, कितनी बार आप निकाली आपने? इस बात का देश को के साथ क्या किया, कनाडा में क्या किया, क्या एक्शन लिया? सरकार यहाँ जानती है इसका भाषण कैसे पारित जवाब करना देना। कितना विवेक आसान जी, है। बहुत जल्दी आपको इसका जवाब मिलेगा और देश की जनता भी आप देखेगी ये बता कि किस दीजिए, तरीके से आप हम जवाब भारतीय जनता देना पार्टी, जानते हैं। विवेक जी मेरा भारतीय जनता पार्टी सवाल इतना है कि आप मान रहे हैं कि इसका जवाब देंगे। आप ये बता दीजिए, आपने जो पहले की जो घटनाएं हुई हैं उन पर क्या जवाब दिया? क्या ऐसी घटनाएं कनाडा में नहीं हुई पहले? आपने क्या किया वहां पर? आपकी डिप्लोमेसी क्या बोलती है? आपने क्या एक्शन लिया? या सिर्फ यहाँ पर आके भाषणबाजी करना, मित्रों करना, यही आपकी डिप्लोमेसी है, यही आपकी पॉलिटिक्स है? माफ कीजिएगा, ये देश से भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, उनका आपको सवाल करना बनता है। उसके बाद भी हमने जवाब दिया है, हमारे राजनयिक ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं सिनेमा के मुद्दे पर। और आज तो हमारे विदेश मंत्री के साथ अपमान हुआ है, तो हम तो कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। और ब्रिटेन जैसी कंट्री भी जानती है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस चूक का आप भारी बताइए ना, सब कुछ तो बताइए क्या करने वाले हैं, ये बात यही बता दीजिए। कनाडा भी पहले जानती घटनाएं है, हुई, कनाडा उनको जिस क्या तरीके किया से है? आज मैं तो कहता हूं, कनाडा की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। मैं तो कहता हूं स्कॉटलैंड के मंत्री जी को बुलवा लीजिए, आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। कीर स्टारमर जी के दिमाग में जब झन्नाटे से झटका लगेगा तो समझ में आ जाएगा। और यही नहीं, स्कॉटलैंड ही आजादी की मांग नहीं कर रहा है। स्कॉटलैंड के साथ साथ मैं आपको बता दूं, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, ये सब अब ब्रिटेन के अंदर जो है वो असंतुष्ट हो चुके हैं। और स्कॉटलैंड आज से थोड़ी, सन 1226 या 1296 से ब्रिटेन के साथ लड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूं हल्का हाथ रख ही देना चाहिए। अश्विनी मिश्रा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद दीपक बोरा सर आपके पास आ रहा हूं। मैं भी लंदन में जा चुका हूं। ब्रिटेन में वैसे भी रिवर्स कैनलाइजेशन हो रहा है ऑलरेडी। वहां पर हिंदुस्तानी जो है बहुत सारी कॉलोनीज बना रहे हैं। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अगर कोई सरकार, विदेशी सरकार हमारे साथ कुछ अभद्रता करती है, हमारे नागरिकों के साथ अभद्रता करती है, और हमारी सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठकर सिर्फ बोले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और अकाउंटेबिलिटी ना लें, या ये ना बताएं कि जो पास्ट में जो घटनाएं हुई उन पर क्या अकाउंटेबिलिटी हुई, क्या एक्शन लिया गया है। तो मुझे ये उसी का एक तरीका तो बता रहा हूं अश्विनी मिश्रा जी, उसी का एक तरीका बता रहा हूं। स्कॉटलैंड के सो कॉल्ड फर्स्ट मिनिस्टर को अपने यहां विजिट के लिए बुला लेना चाहिए, बहुत हाई टाइम है। दीपक बोरा सर, उसके बाद में पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। अगर हमारी डिप्लोमेसी अच्छी होगी तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्कॉटलैंड पर हल्का सा हाथ रखिए, देखिए कितना मजा आएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीपक बोरा सर। सर आई अंडरस्टैंड, गुस्सा जो है पूरे देश में इतना गुस्सा है, पर इसके तरीके होते हैं सर। हमारा एक एस्टेब्लिश सिस्टम होता है, वो हम करेंगे, यकीन करिएगा सर। मुझे बहुत साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में। हम मेगाफोन डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करते सर। हम चुपचाप से जो हमको करना है करेंगे और संदेश पूरी तरह से वहां पर पहुंच जाएगा। आप जानते हैं सर कि हमारी कंपनियों ने बहुत पूंजी निवेश किया है इंग्लैंड में। अब ये भी जानते हैं कि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई है, वहां की हालत बहुत खराब है। पॉलिटिकली वो हर 15 दिन में एक नया प्रधानमंत्री पकड़ लाते हैं, जो अभी बैठा हुआ है पता नहीं वो भी कब चला जाएगा।
सो वी विल हैंडल दिस एज वी थिंक। सर हमारे पास बहुत तजुर्बा है। फाइनली मैं आपको एक चीज कहूंगा, हमारे जो पॉलिटिकल सर लेकिन एक बात लीडर्स बताइए, अगर स्कॉटिश अलग देश की मांग को लेकर प्रदर्शन करते तो क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुप रहता? अगर आयरिश यही हरकत करते तो क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुप रहता, जिस तरह से आज चुप है? नहीं नहीं सर, हम लोग चुप नहीं है सर। हम लोग चाणक्य नहीं, की मैं ब्रिटिश के संतान। प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं सर। हम लोग उसने जो अपनी चाणक्य जमीन पर होने दिया है। हम लोग चाणक्य की संतान है, हम जानते हैं कैसे निपटना है सर। वील डू इट, भरोसा करिएगा सर, कीप द फेथ। और जब सुनक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक फंड बनाया था इन चरमपंथियों से लड़ने के लिए, जिसमें 95,000 पाउंड देने की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच ज्वाइंट एक्सट्रीमिज्म टास्क फोर्स पहले से मौजूद है, और ब्रिटेन ने उस समय कहा था कि लंदन में भारतीय उच्चायोग और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा ब्रिटेन सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस स्टार्मर की सरकार में इस तरह की घटना शर्मनाक ही नहीं, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मैं पूर्णिमा जी के पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी, इसमें भूमिका जो है वो क्लियर वहां के गवर्नमेंट की है। ऋषि सुनक के जाने के बाद से स्टार्मर चाहते हैं कि इस तरह की चीजें उनके सॉइल पर हो। मैं तो क्लियरली आरोप लगा रहा हूं। देखिए, मैंने जो देखा है ब्रिटिश लंदन का स्थिति ये बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है। जो राइट विंग प्रोटेस्टर्स है, वाइट क्रिश्चियन प्रोटेस्टर्स है, उनको भी पकड़ पकड़ के अंदर घुसा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को ज़्यादा लिबरल आइडिया दिया गया है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप कुछ भी करो, उनके फ्लैग भी जलाओ, उनके कुछ भी करो। इनफैक्ट इन सिख फॉर जस्टिस इसको बहुत बड़ा करके दिखा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जयशंकर को अगेंस्ट ये कर दिया कि उनका अटैक नहीं हुआ, सिर्फ इंडियन फ्लैग को तोड़ा गया है और डेसिक्रेट करा गया है। दिस इज नथिंग फॉर देम। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, ये ऑप्टिक्स के लिए जो भी लगे, इंडियन गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली स्ट्रांगली इसका रिस्पांस देना चाहिए और क्विकली भी देना चाहिए। अब वो पुराने जमाने का अगर वो डिप्लोमेसी अभी भी चला रहा है, जैसे बुरा साहब कर रहे हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं और इंडिया तो मदर कंट्री है मेरी। पुराने जमाने का टेक्निक अभी तक चलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? दुनिया चेंज हो रही है। आप एआई की सेंटर इंडिया में बनेगी तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अभी दुनिया भी चेंज हो रही है हमारी। every second news is coming, so people are also asking for some kind of response quickly. तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन पहले 3 7 दिन 1 महीने लगता था, अभी तो घंटों में पहुंच जाता है, तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो भी डिप्लोमेसी आप लोग कर रहे हो, वो पुराने जमाने में 1 महीना लगता था, 3 साल लगता था, अभी तो कुछ मिनट में हो जाना चाहिए था। एक्सक्यूज इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम देम, हाँ करेंगे कब करेंगे? अभी वो सैन फ्रांसिस्को का कई साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी यहाँ पे जो मंदिर में थ्रेटन किया गया, उसका भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। कोई अगर आप लोग वहां से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लोगे, हमारे जैसे लोग यहाँ पे जिंदा जलाया जाएगा, हमारे ऊपर अटैक होंगे। हमारे अपने कुछ दिन पहले ही देखा, 2 दिन पहले की बात तो है, जो इंडियन मार्च को मार दिया गया, मारा नहीं, सॉरी अबाउट दैट, बीट किया गया है बुरी तरह है, क्योंकि इंडियंस आर बैड। ऑन टॉप ऑफ इट, अभी तो ये आपके चैनल ज्वाइन करने से पहले मैंने ये न्यूज देखा है, पता नहीं वेदर इट्स ट्रू और नॉट, another Indian student was found dead with bullet evidence in the body. तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई ऐसी वैसी सिचुएशन है, गंभीर सिचुएशन है, उसको आप क्विकली सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू रियली ब्लो अप इन आवर फेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही मैं बोलूंगी, अभी जो भी करना है आप जल्दी करिए, कि आप कितने दिन आप बैठे रहोगे इसका डिप्लोमेसी सॉर्ट करने के लिए। जी अनंत अमी जी, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे लोगों ने देखा है, देश में भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है कि हम किस तरीके से एक्शन लेते हैं, और रात के लोग सोए रहते हैं और सुबह एक्शन हो जाता है। ये हमारे ही सरकार में हुआ है, ये भी लोगों ने देखा है। और निश्चित तौर पे विवेक जी, लोगों में ये जो आक्रोश है, वो आक्रोश जायज है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक जिम्मेदारी व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी सरकार और हमारे राजनयिक उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो।
हम उनको बकसने नहीं जा रहे हैं। और ये जिस तरीके से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का ये जिस तरीके से नंगा नाच किया गया है ब्रिटेन में, ये देश की जनता ने देखा है। और इसका बहुत जल्दी विवेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि विश्वास करिए, इसके बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे ब्रिटिश को। और कोई भी कंट्री, चाहे कनाडा हो, चाहे ये जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, उन सारे लोग हमारे घुटनों के नीचे होंगे। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। निज्जर वाले मामले में कितना फास्ट एक्शन लिया गया था, आपको याद होगा? नहीं विवेक जी, देखिए अभी 2-3 घटनाएं कनाडाई राजनयिक है, उनको तुरंत तलब किया गया था। उनको तलब किए जाने के बाद उनसे सवाल जवाब हुए तो उनको बताया गया था भारत का स्टैंड क्या है। हम यहां किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं बस इतना ही जानना चाह रहा हूं आपसे। विवेक जी, कोई इंतजार नहीं हो रहा है। आप क्या पता सुबह से शाम हो गई, आप कहते हैं इंतजार ही नहीं हो रहा। हमारे सरकार ने किस तरीके से काम किया है, ये भी हो रहा होगा। निश्चित तौर पे बहुत जल्द आपको परिणाम मिलेंगे विवेक जी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप विश्वास करिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी पुरानी सरकारें नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है, और जो कि दुनिया को मैसेज दी है। और दुनिया में आज हम इस तरीके से नहीं घूम रहे हैं, पहले वाली स्थिति नहीं है। आज हमारे ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकालने की औकात रखते हैं, उस स्थिति में हम अपर हाउस है, हम अपर हैंड है। विवेक जी चिंता मत करिए, ये भारत पहले का भारत नहीं है, ये भारत 14 के बाद बदल चुका है। और जिस तरीके से बदला है उस तरीके से सर, मुझे जो बात पूर्णिमा जी कह रहे हैं, एक बात सुनिए अनंत जी, जो बात पूर्णिमा जी कह रहे हैं उनके हिसाब से हमें थोड़ा और फास्ट एक्ट करना होगा। अभी देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ, अभी सुनिए ना, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, किस तरह से डिपोर्ट किया गया भारतीयों को अमेरिका से। ये सब बातें क्या वो कोई तरीका था? उसके बाद का भी बताइए, उसके बाद का क्या? नहीं, क्या वो कोई तरीका था? और अगर बेड़ियों में जकड़े हुए हिंदुस्तानी भेजे जा रहे थे तो हमने यूएस एयरफोर्स के प्लेन को अपने देश में उतरने कैसे दिया? विवेक जी, वही मैं कह रहा हूं, मेरी बात दूसरी बात, अब तिरंगे का अपमान हुआ है, बात रिस्पांस की है, आप कितना क्विक रिस्पांस कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे विवेक, अपमान का बदला लेंगे, ठीक है लेंगे, मैं भी समझ रहा हूं लेंगे, लेकिन बात रिस्पांस की है, कितना क्विक रिस्पांस करते हैं हम? कल को हमारे देश में स्कॉटिश और आयरिश प्रदर्शन शुरू कर दे और इंग्लैंड का झंडा फाड़ने लगे, जलाने लगे, सरकार जलाने देगी या सरकार कंट्रोल करेगी? विवेक जी, आपने देखा कि हमारे देश में ही कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री हाथ नहीं मिलाता है और लोग आलोचना शुरू करते हैं, और शाम तक क्या परिणाम निकलता है ये भी लोगों ने देश में देखा है। इसीलिए चिंता मत करिए, सारे व्यवस्थाएं हो रही हैं और होंगी, बहुत जल्दी होंगे। शो खत्म होगा तो क्या पता आपको परिणाम। अश्विनी मिश्रा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका दीपक बोरा सर आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी मिश्रा जी, मैं बार बार एक ही सवाल कर रहा हूं कि आप बोल रहे हैं होगा, आप उन चीजों पे भी जवाब नहीं दे रहे हैं जो पास्ट में घटी हुई घटनाएं, जैसे आपने बोला कि हथकड़ी पहना के भेजे गए, हमारे प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन नहीं दिया गया प्रेसिडेंट के उसमें, तो सारे सवाल जनता पूछेगी और आप बार बार ये बोल रहे हैं कि 2024 के बाद उसकी बात करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से जाते हैं, उसके बाद जो ट्रम्प साहब का जो व्यवहार होता है उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? देश दिखना चाहिए, आप पूर्ववर्ती बातें करती है, वर्तमान की बातें आप लोग क्यों नहीं करते भाई? वर्ड से कुछ नहीं होगा सर, एक्शन दिखाइए, आप एक्शन दिखाइए, आपने क्या एक्शन किया है? अश्विनी मिश्रा जी, आप ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए, उसके बाद ट्रम्प साहब का जो व्यवहार था उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? 1971 का युद्ध भी आपने लड़ा है, 1965 का युद्ध भी आपने लड़ा, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं सब मान लेता हूं। पर आप ये बताइए कि जब रिसेंट में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि नहीं है? सरकार तो आपकी है ना साहब, अगर सरकार कनाडा पे देखिए ना, आज कनाडा किस तरीके से बैठा हुआ है, बीच में ये बोल रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पीओके को अपने मिला लेंगे, हम पाकिस्तान को लाल लाल आग दिखाएंगे, चाइना को दूर भगा देंगे, कर देंगे कब तक? करके दिखाओ सर, एक्शन शुड स्पीक नॉट द वर्ड। प्रतीक्षा करिए, आप देखते रहिए, अभी आप लोग दर्शक के तौर पे हैं, दर्शक बने रहिए और देखते रहिए, और आलोचना हमारी करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे और दुनिया को सबक सिखाते रहेंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, आप हमारी आलोचना जितना करेंगे उतना हम मजबूत होकर उभरेंगे, ये हमें पता है। और आपकी आलोचना से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के राजनयिक और देश की सरकार जिस तरीके से जवाब देगी, आप भी देखिएगा, आपकी पार्टी भी देखेगी, और देश की 140 करोड़ आबादी भी देखेगी। देश की आवाम को ये पता है कि वर्तमान सरकार
किस तरीके से सर्जिकल विवेक जी, स्ट्राइक करती है। भारतीय मिश्रा जी, जनता वो पार्टी कांग्रेस की बिना बात सवाल मत सुने बोलिए, जवाब देना लोग जानती है। आपको आप समझ समझ सकते हो चुके कितना हैं। रटा रटाया भाषण होगा ये, कितना रटा रटाया स्टेटमेंट होगा ये। मैं अरे सिंपल रटा सवाल रटाया? पूछ रहा हूँ कि आप ये जवाब दीजिए, पिछले 1 महीने में 2 महीने में जो घटनाएं हुई हैं डिप्लोमेसी साइड से, उन पर आपने क्या एक्शन लिया? मान लिया इस पे आप एक्शन कनाडा में लेंगे, अश्वनी तो पिछले मिश्रा 2 जी महीने जब में घटनाएं उन पर मंदिरें तोड़ी जा जवाब रही देगी तो आपसे थी, बनेगी ना। तब हमारी सरकार ने वहां के राजनयिकों को, वहां के सरकार को किस तरीके से मैसेज दिया वो वहां के लोग भी जानते हैं और यहाँ के लोग भी जानते हैं। और जिस तरीके से पता कंगना नहीं सर, रनावट आप के कौन सिनेमा से पे जिस अखबार में तरीके छपता से है, कौन से खालिस्तानियों चैनल ने पे जवाब मुर्दाबाद देते का हो? नारा हमें लगाया, तो नहीं पता, उसके हम बाद देश भी के हमारी नागरिक हैं, सरकार पढ़े जिस लिखे तरीके से इंजीनियर आदमी गंभीर हैं। होकर हमें तो नहीं जिस पता तरीके आपने से क्या वहां की जवाब दिया, सरकार को मैसेज कैसे दिया, जवाब वो दिया। यहाँ के लोग हमारे भी जानते हमारे हैं। देश के नागरिक हथकड़ियां पहन के आए थे, उनके लिए आपने अमेरिका से क्या और बात की? उसके हमारे बाद प्रधानमंत्री को उसके बुलाया बाद नहीं जो गया, सरकार ने एक्शन लिया उस उसकी इंसल्ट बात के हम लिए नहीं आपने करते क्या हैं। किया पता नहीं। अरे अमेरिका ने मिश्रा साफ जी साफ ये बोला भारत बताइए इज ना रिच कंट्री, कि व्हाई टू गिव देम मनी। उस तीसरी पर जो क्या जहाज रिएक्शन है आई आपका? उसमें किस सिर्फ तरीके बार से बार हमारे आपको नागरिक सर्जिकल हैं, आप स्ट्राइक, उसकी बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान पीओके सिर्फ यही दिखता है। अगर आपकी डिप्लोमेसी सिर्फ और तो सिर्फ क्या यही पैकेज खत्म पीओके हो को जाती हम तो माफ छोड़ दें कीजिएगा, क्या? यू आर अ फेल्ड मैं गवर्नमेंट। मिश्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पीओके को छोड़ दे क्या? आप क्या बिल्कुल मतलब नहीं छोड़ आपकी दें, पार्टी यही बिल्कुल चाहती है नहीं क्या? छोड़ दें। बट अगर बात कनाडा की हो, अगर बात ब्रिटेन की हो, बार बार पीओके ले आए, बार बार हर जगह अरे क्यों नहीं पाकिस्तान को लाएंगे ले आए, साहब? हिंदू पीओके मुस्लिम ले आए, हमारा तो है, आपको एक हमारा एक करके सर, अधिकार एक एक है। करके एक एक करके मुझे पीओके बात करने हमारा दीजिए। अधिकार है, वो आप लोग हमारा है। देखिए इस तरह वो से हमारे बार बार देश का जमीन है, वो हमारी जागीर है। हमारी जागीर पे कोई आके कोई बैठा एक हुआ एक है, करके सर, एक एक आके करके, बैठा एक एक हुआ है, उसको हम इनको कैसे एक बर्दाश्त रट्टा कर सकते हैं? रटाया, एक रट्टा रटाया, एक एक करके, एक एक टेलीप्रॉम्प्टर करके। टाइप का स्टेटमेंट रिक्वेस्ट मिलता कर रहा है, हूं, एक वही एक करके बोलना प्लीज। होता है। आप 4 बार आप प्ले कर लें, हर बार आपको एक ही स्टेटमेंट मिश्रा मिलेगा जी, हमारे भारतीय जनता आप पार्टी चिंता प्रवक्ता मत जी से। करिए, ये मैं उस बार विषय बार पे कह बात रहा नहीं हूं। करेंगे जो डिप्लोमेसी की बात देखिए करेंगे। देखिए मैं विषय दो क्या चार है? बातें मैं बताना चाहता हूं, दो चार जी। बातें मैं बताना चाहता हूं। पूरे पैनल को लीजिएगा स्क्रीन पे। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मचिलानी, एक्स पर लिखते हैं, ब्रिटेन लंबे समय से भारत के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले आतंकी और चरमपंथी लोगों को सुरक्षित ठिकाना देता रहा है। आज बिना भारत की चिंताओं को दूर किए ही ब्रिटेन चाहता है कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करे। अब ब्रिटेन भारत के साथ फिर से वार्ता शुरू कर रहा है। ब्रिटेन लंबे समय से चाह रहा है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो, लेकिन अभी तक उसे निराशा हाथ लगी है। खालिस्तानियों के इस हमले के बाद ब्रिटेन में सुरक्षा की पोल खुल गई है और ब्रिटेन की भी पोल खुल गई है। पॉइंट नंबर 1 आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। 26 फरवरी 2025 की खबर है। जीवन बीमा समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच 17 समझौते हुए, जिससे आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। हम किसके हाथ मजबूत कर रहे हैं? हम किसका अर्थतंत्र मजबूत कर रहे हैं? हम कौन से देश को मजबूत कर रहे हैं? जहां पे एंटी इंडिया साजिशें होती हैं, जहां पे एंटी इंडिया टेररिस्ट, जहां पे टेररिस्ट रहते हैं, जहां पे ये प्रोपेगेंडा और साजिश करने वाले लोग रहते हैं, जो भारत के खिलाफ दिन रात साजिश करते हैं, जहां पे भारत के झंडे का अपमान होता है। क्या कर रहे हैं हम? ये अभी आए थे अभी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रेनॉल्ड्स, उनके आने के बाद ये तमाम साझेदारी हुई है। 17 नए समझौते हुए। व्यापार राज्य मंत्री जॉनथ रेनॉल्ड्स आए थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्लैरिटी क्यों नहीं है ब्रिटेन को लेकर। मैं नहीं चाहता ब्रिटेन के हाथ मजबूत हो, कोई भी देशवासी नहीं चाहता होगा। अगर ब्रिटेन के सॉइल पर भारतीय झंडे का अपमान हो रहा है, वहां पर भगोड़े रह रहे हैं, चरमपंथी रह रहे हैं, वहां पर आतंकी रह रहे हैं, टेररिस्ट रह रहे हैं, क्यों ब्रिटेन को मजबूत करें? हम क्यों ब्रिटेन से सामान खरीदें? है कौन ब्रिटेन? एग्जैक्टली। लगाइए सैंक्शंस ब्रिटेन पे। ऐसा थोड़ी कि हम ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। ऐसा ब्रिटेन को उसकी औकात बताने की जरूरत है कि तुम अपने औकात में रहो। भारत से नीचे हो अब तुम। एक समय था जब 95 देशों पर राज करते थे, तुम्हारा सूरज अस्त नहीं होता था। अब आज की तारीख में तुम्हारा सूरज उगने वाला नहीं है कभी। हमें चाइना को आंख दिखाने में और उनकी औकात बताने में समय नहीं लगा, तो ब्रिटेन की चिंता मत करिए। चाइना जैसे कंट्री को भी हमने आंख दिखाया, उनकी औकात भी बताई है, उनके व्यापार को भी किस तरीके से समेटा है वो चाइना भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है। तो विवेक जी उसकी चिंता मत करिए, समय का इंतजार करिए। दीपक वोरा सर का रिएक्शन चाहूंगा इस पे। दीपक वोरा सर। मैंने सुना है, अच्छा लगा। ये मैडम कह रही थी कि पूरी दुनिया में हमारी पोल खुल गई। मैम 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर्स हैं। हम लोग नाराज हैं क्योंकि भारत के झंडे का अपमान हुआ है। अफ्रीका में किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। लैटिन अमेरिका में कोई नाराज नहीं है। हम नाराज हैं क्योंकि हमारे ध्वज का अपमान। वी आर डायरेक्टली अफेक्टेड। दूसरी चीज मैम,
हम लोग चाणक्य नीति में बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई आपका अपमान करता है, आप खामोश रहिए और बाद में उसको सबक सिखाइए। टैलीरैंड बहुत माने हुए फ्रांस के एक डिप्लोमेट थे सर, 18वीं शताब्दी के। उनका फ्रेज मैं फ्रांस में पढ़ा हुआ हूं, surtout pas trop zèle, जिसका मतलब होता है कि यू शुड टेक अ डिसीजन, रीजन और लॉजिक, इमोशंस और एंथुजियाज्म के आधार पर आप डिसीजन मत लीजिए। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इमोशन हियर, आई एम नॉट सीइंग द लॉजिक। क्या करना चाहते हैं आप? मैं झापड़ मारूं जाके उनके हाई कमिश्नर को मार देता हूं, आप लोग मुझे जेल से बाहर निकाल लेना। I'll be happy to do it. I don't like the fellow. मिला हुआ उनको। They react. Sir, we'll react according to our own. हम बदला लेंगे according to a time and place of our choosing. Don't get carried away by emotions. आप रुकिएगा। But sir, why we are empowering Britain, sir? Why we are empowering them? वो खत्म हो गया। उसका सेल्फ गोल था टू लीव, जब वो निकल गया यूरोपियन यूनियन से। वो चाहता है मेरे पास आना। आपको ये किसने कहा कि आई एम एम्पावरिंग हिम? आने दीजिए उसको, मेरे सामने झुकने दीजिए, मांगेगा, पर हम वही एक्सेप्ट करेंगे जो भारत के हित में होगा। सर वो आई नहीं थी उर्सुला वॉन डर लेयन, जो भी उसका नाम है, 22 यूरोपियन कमिश्नर्स को लेके यहाँ आई थी और फिर प्राइम मिनिस्टर को कहती है, डियर नरेंद्र, I found it very funny. वो आई थी इसलिए क्योंकि वो जानते हैं चीन का सपना टूट चुका है, अमेरिका ने उनको लात मारी है, बचता कौन है? भारत बचता है। भारत की मार्केट देखकर उनकी आंखें चमकती हैं, उसी मार्केट का प्रयोग करेंगे ब्रिटेन को सबक सिखाने। टेक इट फ्रॉम मी सर, मेरा बहुत तजुर्बा है इन डिप्लोमेसी। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहा है, अश्विनी जी जल्दी से। Just a statement, because my phone might get switched off because of battery, so I'll just rebuttal on this. The problem is not about I believe that government will take action. The problem is government is not speaking truth. Government is lying here. For example, right now just on your channel, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बोला कि हमने चाइना को आईना दिखाया, जबकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड 94% बढ़ा हुआ है। ईयर ऑन ईयर 8% ट्रेड चाइना के साथ हम बढ़ा हैं और देश को बोल रहे हैं हम चाइना को धोखा दे रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जब बार बार जनता को गुमराह करते हैं, गलत बोलते हैं और बोलते हैं हम एक्शन उसके कई रीजन है। उसमें हम बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं जो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कई और लॉजिक हो जाएंगे। उसके लिए बहुत पास में जाना पड़ेगा। हम पहले से इतने आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुए? हमने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? हम चाइना पे डिपेंडेंट क्यों गए? चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था, 1949 में आजाद होता, हम तो उससे 2 साल पहले आजाद हुए थे, तो हमारी जीडीपी उससे 2% आगे होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमी उससे 2% ऊपर होनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें, मैं उसमें जाऊंगा तो बहुत सारी बातें फिर डिबेट में आगे हो जाएंगी, लेकिन सवाल आज की तारीख में है कि इस वाली घटना पर एक्शन कितनी जल्दी होगा, इस पर पूरे देश की नजर है, हर एक देशवासी की नजर है, क्योंकि तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इस खबर पर हमारी नजर आएगी, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com पर।